अक्सर वर और कन्या और उनके माता पिता इस बात को लेकर उत्सुक या चिंतित रहते हैं कि उनकी बच्चे की शादी किस प्रकार के परिवार में होगी। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि यदि चाहे वर हो या कन्या हो, उनकी कुंडली के 7वें भाव का स्वामी, 7वां भाव शादी का भाव होता है। टॉप मोस्ट भाव लग्न का है, उससे 7वां भाव शादी का भाव होता है हर कुंडली में। यदि 7वें भाव का स्वामी एक राजसी ग्रह हो, सम्मानित ग्रह हो, और उस पर कुछ राजसी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ रहा हो, तो 100% इस बात का भविष्य कथन किया जा सकता है कि ऐसे वर या कन्या की शादी बहुत ही अमीर, खुशहाल व समृद्ध परिवार में होगी। उदाहरण के लिए, यदि कुंभ लग्न के वर या कन्या की कुंडली में 7वें भाव का स्वामी, क्योंकि सूर्य होता है, सूर्य खुद ग्रहों का राजा होता है, यदि उस पर चंद्रमा और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि हो, मैं दृष्टि की बात कर रहा हूं, उनके साथ बैठने की बात नहीं कर रहा हूं, शुभ दृष्टि होगी, शुभ ग्रहों की शुभ दृष्टि हो, तो ऐसे वर या कन्या की शादी निश्चित तौर पर बहुत ही उच्च श्रेणी के परिवार में होगी। कारण अभी मैंने बताया कि 7वें घर का स्वामी कुंभ लग्न के जातकों के लिए सूर्य होता है, और सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है, राजसी ग्रह है, क्योंकि ग्रहों का राजा इसे माना गया है। दृष्टि किसकी पड़ रही है? जिसे रानी माना गया है, चंद्रमा को, और वो जब दृष्टि डालेगा तो 7वें घर में होगा। और जब भी वो 180 डिग्री में होते हैं सूर्य और चंद्रमा, तो पक्ष बली होता है। कौन? चंद्रमा, और पूर्णमासी का चांद होता है। एक तो यह महत्व हो गया। दूसरी बात, वहां से गुरुदेव बृहस्पति जब उस पर दृष्टि डालेंगे तो वो दूसरे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में डालेंगे। दूसरा धन का भाव है, 11वां आय का भाव है, यानी वैल्यू वाला प्लेनेट है। इट इज ए प्लेनेट ऑफ वैल्यू। और जुपिटर को वैसे भी ग्रहों की परिषद में राजा रानी या राजाओं का उसे एडवाइजर माना गया है, सलाहकार। तो इस प्रकार से यदि हम एग्जामिन करेंगे कुंडली को, तो पता चल जाएगा कि साहब किस प्रकार के परिवार में होगी। इसके यदि विपरीत परिस्थितियां हैं तो निश्चित तौर पर मध्यम या निम्न श्रेणी के परिवार में शादी होने का योग बनता है।